आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। जो बेसिकली रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड आई डिजीजेज है। ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड आई डिजीज है जो बेसिकली क्या करती है, ये इसने लिखा हुआ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिस्ट्रॉफीज जो कॉज करती है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन किस चीज की करवाती है, यानी आई की ये प्रोग्रेसिव आई इनहेरिटेड डिजीजेज हैं जो बेसिकली प्रोग्रेसिव का मतलब ग्रेजुअल, जो आपकी ग्रेजुअल किस चीज को, आपकी जो रेटिना है उसको डैमेज करती है। इतना इस ज़हन में रखना है। और रेटिना के अंदर आप देखें इसने डीजनरेशन किस चीज की करवाती है, फोटो रिसेप्टर्स और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। इसका मतलब क्या है, जब हम आई की बात करें तो आई के ये 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 सबसे ऊपर वाली क्या होती है, स्क्लेरा होती है। जो मिड वाली होती है वो कोराइड होती है। जो इन साइड पे होती है ये रेटिना होती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब रेटिना के जो बाहर वाली साइड पे होती है इसको बोलते हैं न्यूरोसेंसरी लेयर। न्यूरोसेंसरी लेयर। अब न्यूरोसेंसरी लेयर में क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर, और फोटो रिसेप्टर में कौन कौन से आपके अंदर होते हैं, इसके अंदर रॉड्स और कॉन्स होते हैं। रॉड्स आपको क्या करते हैं, आपको नाइट विजन में हेल्प करते हैं, जबकि आपके जो कॉन्स होते हैं वो बेसिकली आपको डे विजन में, दिन में देखने में मदद करते हैं। ये आपकी रेटिना की इनसाइड पे लेयर है। और जबकि रेटिना के जो आउटर होती है इसके इनसाइड पे लेयर होती है, इसको बोलते हैं आपका रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। ये बेसिकली रेटिना को नॉरिश करती है, यानी उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और आई के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करती है। और जो फोटो रिसेप्टर जिसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, आपके ये फोटो रिसेप्टर्स में रेटिना के रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ये बेसिकली आई के जितने भी इमेजेस हैं उसको किसमें, सिग्नल्स में चेंज करती है। और सिग्नल्स किसमें आपको नेक्स्ट कहाँ पे जाते हैं, ब्रेन के अंदर, जिससे आपका इमेज बनता है। अब वो ये कह रहा है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक ग्रुप ऑफ आई डिजीजेज है जिसमें क्या होता है, ग्रेजुअल प्रोग्रेसिवली डीजनरेशन होती है रेटिना की 2 लेयर्स की, एक फोटो रिसेप्टर्स की जो बेसिकली न्यूरोसेंसरी लेयर में होता है, दूसरी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम जो नीचे पड़ा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी एसोसिएशन किस चीज के साथ होती है, इसकी एसोसिएशन बेसिकली ए बीटा लिपो प्रोटीनीमिया के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। ए बीटा लिपो प्रोटीनीमिया बेसिकली क्या होता है, ये एक डिजीज होती है जो बेसिकली किस चीज को, बॉडी में किस चीज को अफेक्ट करती है, ये बॉडी में अफेक्ट करती है आपकी किस चीज में, अब्जॉर्ब होने में, फैट के अब्जॉर्ब होने में दिक्कत प्रॉब्लम करती है। अगर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो तो पेशेंट में अर्ली सिम्टम्स क्या आती हैं, पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस नजर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निक्टालोपिया। निक्टालोपिया में मतलब कहता है राइट, जब रात होती है तो उसमें क्या होती है, लाइट लो होती है और जिसमें पेशेंट को दिखने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और उसके अलावा पेशेंट का पेरिफेरल विजन लॉस होता है। पेरिफेरल विजन लॉस का मतलब कहता है आई का जो आपका साइड का विजन है वो लॉस हो जाता है। जब हम फंडोस्कोपी करते हैं, फंडोस्कोपी बेसिकली क्या होती है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जो एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि आई की आपके जो बैक साइड पे, ये वाली आई की जो बैक साइड है उसको एग्जामिनेशन के यूज करते हैं। तो फंडोस्कोपी में हमें ट्राइड नजर आता है। उसमें क्या आपकी जो ऑप्टिक नर्व है यानी ऑप्टिक डिस्क, जहां से आपकी ऑप्टिक नर्व एंटर हो रही है वो आपको पेल नजर आएगी। और दूसरा आपको रेटिना की जो वेसल्स है वो एट्यूनेशन नजर आएंगी। इसका मतलब क्या होता है, जो रेटिनल वेसल एट्यूनेशन का मतलब होता है इसमें जो वेसल्स होती हैं वो थिन नजर आती हैं, थिन्ड ब्लड वेसल्स, उसको बोलते हैं एट्यूनेशन। थिन ब्लड वेसल यानी बारीक नजर आएंगी वेसल्स। और उसके अलावा रेटिनल के पिगमेंटेशन नजर आएगी। जो रेटिनल पिगमेंटेशन है बेसिकली ये अबनॉर्मल पिगमेंटेशन है। अबनॉर्मल जो किसकी शेप की होती है, विद बोन स्पीकल शेप डेपोजिट की तरह हमें नजर आएंगी। रेटिनल पिगमेंटेशन बेसिकली क्या होती है, अबनॉर्मल पिगमेंटेशन नजर आएगी हमें।